नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in के इस चौपाल में आज आपका स्वागत है। आज की हमारी और आपकी चर्चा है कल के राजस्थान के स्थानीय निकायों के जो चुनाव के नतीजे आए वो क्या संदेश देते हैं, इस बात को लेकर है। उसके पहले हमें समझना होगा कि राजस्थान की राजनीतिक परिस्थिति इन चुनाव के पहले क्या थी। 2013 अक्टूबर-नवंबर में जो वहां विधानसभा के चुनाव हुए, 200 सीटों में से बीजेपी को भारी बहुमत लेकर के 164 के करीब सीटें वहां पे मिली। उन्होंने अपनी सरकार बनाई। फिर वहीं 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, कुल 25 की 25 सीटें भारी बहुमत के साथ, लाखों वोटों का फर्क एक एक सीट पे हमने देखा और करीब 56% वोट लेकर के बीजेपी 25 की 25 सीटें वहां पे जीत गई। कांग्रेस 21 या 22% वोट पे सिमट गई थी, हालांकि सीट उनको एक भी नहीं मिली। अब जनवरी 2015 में वहां पंचायतों के जिला परिषदों के चुनाव हुए। हमने देखा कि वहां मुकाबला करीब करीब बराबरी का रहा। 45% वोट कांग्रेस को मिला, 46 पॉइंट समथिंग वोट बीजेपी को मिला। करीब 1.25% वोट का डिफरेंस वहां पे रह गया था। लेकिन वो था चुनाव सरपंचों का, वार्ड पंचों का। अब जो ये नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ है राजस्थान में, 129 नगर पालिका और एक अजमेर की एक महानगर पालिका, हमने देखा कि जनता ने बड़ा अजीब सा निर्णय और फैसला दिया है। इस फैसले में कल अगर किसी ने टीवी चैनलों में देखा हो तो कांग्रेस के लोग भी अपने हेड ऑफिस में पटाखे बजा रहे थे, बीजेपी के लोग भी पटाखे बजा के मिठाइयां बांट रहे थे। अब ये असमंजसी लोगों में आ गई कि आखिर जीता कौन, कांग्रेस जीती या बीजेपी जीती। और मेरे जैसा आदमी जो राजनीतिक आकलन करता है, हम ये कह रहे हैं न कांग्रेस जीती न बीजेपी जीती, वहां निर्दलीय जीते और जनता ने इन लोगों को आंख दिखाने का काम किया है बीजेपी और कांग्रेस को कि सुधर जाओ, नहीं तो तीसरा अल्टरनेट तैयार है। अगर कोई तीसरा विश्वसनीय अल्टरनेट जनता को दिख जाएगा तो जनता ने बता दिया है कि हम उसके साथ जाने के लिए तत्पर हैं। और दिल्ली जैसा माहौल होगा जहां पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों हार गई, तीसरा एक विश्वसनीय अल्टरनेट केजरीवाल के नेतृत्व में जनता को दिखा कि उनको सर पे बैठा करके 70 में से 67 सीट जनता ने वहां देने का काम किया। लगभग उसी तरह का एक दिशा निर्देशन कल की राजस्थान की जनता ने इन 129 नगर पालिकाओं के चुनाव में दिया है। अगर हम उसका आकलन करें तो आज बीजेपी के पास मात्र 36% के करीब वोट उनको मिले हैं। इनका मतलब 2/3 मतदाताओं ने, यानी 64% मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ मतदान करने का काम किया। ये उस समय किया जब पूरी दुनिया में बीजेपी वाले ढोल नगारा पीट रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री लोकप्रिय है और उनकी एक तूफान कोई लहर चल रही है, हमारी वसुंधरा राजे बहुत लोकप्रिय काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है और राजस्थान सरकार जैसी कोई लोकप्रिय सरकार नहीं। वैसी स्थिति में अगर 64% मतदाता बिल्कुल विरोध में मतदान करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहां की जनता आपसे विमुख हो रही है। वहां की जनता का जो आपके प्रति जो लगाव था, आकर्षण था, वो कम होते जा रहा है। जो तथाकथित लहरें थी वो धीमी पड़ चुकी है और अब जवार खत्म हुआ, भाटा आ गया है। इस चीज को अगर आप समय रहते नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में आपको शायद परेशानी राजनीतिक रूप से उठानी पड़ेगी। अब देखिए यहां तक स्थिति आ गई कि झालरा पाटन, जहां से खुद विधानसभा में चुनकर आई हैं मुख्यमंत्री राजे जी, वहां का नगर पालिका जो है वो कांग्रेस के हाथ में चला गया। झालावाड़, जहां से उनके लड़के एमपी हैं, वो वहां की नगर पालिका कांग्रेस के हाथ चली गई। उसी तरह से राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के जो नेता है रामेश्वर लाल डूडी, उनकी अपनी जो नगर पालिका की सीट है नोखा बीकानेर के पास में, वहां जनता इतनी नाराज थी कि वो बीजेपी को भी नहीं दिया, कांग्रेस को भी नहीं दिया और एनसीपी के, जिसका कोई वजूद नहीं है राजस्थान में, एनसीपी के 19 वहां पे पार्षद चुन के आ गया और उनका बहुमत आ गया। तो सवाल इस तरह का जो मतदान हुआ है, हमने देखा वहां के जो स्थानीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, स्थानीय स्तर पर जो जो नेता अपने अपने जिले में अपनी असर की बात करता है, उसको जनता ने आईना दिखाने का काम किया। चाहे वो अजमेर में सचिन पायलट की हार हो, चाहे वो नागौर में वहां के स्थानीय नेताओं यूनुस खान वगैरह की जो मंत्री हैं उनकी हार हो, चाहे सीकर चुरू में राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं की हार हो, अपने अपने इलाकों में तमाम, चाहे अशोक गहलोत के पिपाड़ और बिलाड़ा जो जोधपुर के जिले में आने वाली जो सीटें हैं वो हारने की बात हो, तो चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, अपने अपने गृह क्षेत्रों में जनता ने उनको परास्त करके आईना दिखाने का काम किया है कि समय रहते जनता के हिसाब से काम करिए, समय रहते
जनमत के हिसाब से काम करिए, समय रहते जनहित में काम कीजिए। अगर आप जनहित में काम नहीं करेंगे, जनता के साथ लगाव नहीं करेंगे, आपका जनमत के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, आप खाली हवाई नेता हो जाएंगे, खाली आप विज्ञापनों में और ट्विटरों पे दिखने और सुनने लग जाओगे, तब आपको जनता यही हाल कर देगी जो कल हाल, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का हो। कौन जीता कौन हारा, ये आंकड़ों की खेल में हम नहीं जा रहे। आंकड़े की बात करें तो कल बीजेपी और कांग्रेस में मात्र 2.25% का फर्क रह गया है, जो 16% का फर्क था लोकसभा के टाइम। कल बीजेपी ने 36% वोट लिए हैं, कांग्रेस ने 34.11% का वोट लिया है, तो करीब करीब 2% का फर्क है। तो वो उस फर्क में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं। बीजेपी ने 1400 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 1164 सीट जीती है, तो वो भी कोई फर्क नहीं। जनता ने इनको एक इशारा दिया है कि अगर आप समय अनुसार दोनों ही पार्टियां जो राष्ट्रीय दल है वो अगर जनहित में काम नहीं करेंगे, जनता के साथ मिलकर के कदम ताल नहीं करेंगे और खाली ट्विटर और मीडिया में दिखेंगे, तो उनकी वही हालत हो जाएगी जो दिल्ली में दोनों दलों की हुई और केजरीवाल के रूप में एक विश्वसनीय नया चेहरा लोगों को सामने दिखा, उसको पूरा उन्होंने विश्वास दे दिया। कल 64% वहां के स्थानीय जो पार्टी शासन में है बीजेपी, उसके खिलाफ 64% लोगों ने वोट देकर कल यही इशारा देने का काम किया है 2/3 मतदाताओं ने कि अगर आप समय रहते हमारे हित में कोई बात नहीं करेंगे, हमारे कोई जनहित की कोई योजनाएं लागू नहीं करेंगे, मात्र ट्विटर और उसमें ललित गेट और मोदी गेट के चक्कर में फंस जाओगे, मीडिया में दिखोगे, तो आप कहीं हमारे दिलों से निकल जाओगे। हम तीसरा कोई विश्वसनीय हमारे सामने अल्टरनेट आएगा, उसको चुन लेंगे। और यही नतीजा है कि बीजेपी 52, कांग्रेस 19 और 129 में से इतनी नगर पालिकाएं, बाकी जो तथाकथित निर्दलीय हैं उनकी खेल चलेंगे वहां पे। तो अगर निर्दलियों का खेल आधे से ज्यादा नगर पालिकाओं में होना है, तो ये वही निर्दलीय हैं जो अगर कहीं संगठित होकर एक राजनीतिक शक्ति बना लेंगे, तो शायद ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों पे भारी पड़ेंगे। इसलिए समय रहते दोनों हमारे इन राष्ट्रीय दलों को आत्मचिंतन करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा, एक बार फिर जनता के अंदर अपनी कमजोर हुई जड़ों को मजबूत करना होगा और जनहित में कार्य करने होंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि काफी पुराने और अनुभवी नेता दोनों दलों में है और समय रहते वो अपने अपने दलों को मजबूत करना और जनता के बीच में जाकर वापस अपनी जो खोई हुई और कमजोर पड़ी जो जड़ों हैं उनको मजबूत और सींचने का काम करेंगे और जनहित में कदम उठाएंगे। जय हिंद।